हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो पर्ल्स ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक बिगिनर सीखना चाहता है, जिसको सीखने के लिए मुझे तकरीबन 4 साल लग गए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं था जिस पे इन सब चीज़ों को आप सीख सकें। तो जो कठिनाइयाँ मैंने उठाई हैं क्रिप्टो को सीखने में, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना उठाना पड़े। इसलिए मैंने अपना क्रिप्टो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्रिप्टो पर्ल्स ग्रुप, जहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो के बारे में A to Z सिखाऊंगा। एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। मार्केट के अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से दूंगा। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्रिप्टो के बारे में A to Z बात करेंगे, जैसे कि क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टो एनालिसिस कैसे करते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस में किन चीज़ों को कवर करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में किन चीज़ों को कवर करते हैं, मार्केट में जो न्यूज़ आती है न्यूज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हमको यूज़ करना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए, एक्सचेंजेस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से एक्सचेंजेस होते हैं, अपने फ़ंड को कैसे सेफ रखा जाए, क्रिप्टो में लॉस से कैसे बचा जाए, कैसे प्रॉफिटेबल बना जाए, इन सब चीज़ों पर मैं बात करूंगा। और इन सब चीज़ों के लिए हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम क्रिप्टो की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को सीखेंगे। उसके बाद हम अपने आप को बिगनर से धीरे धीरे प्रो लेवल पर लेके जाएंगे। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो का नाम आपने सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम या डॉजकॉइन, मैटिक जो अभी पॉलीगॉन के नाम से जानी जाती है, शिबा इनू, पेपे, ऐसे बहुत से कॉइन्स के नाम आप सुने होंगे। वो सब क्रिप्टो कॉइन्स है। लेकिन ये होता क्या है, रियल पैसा है या बस एक हवा है, एक बलून है जो कुछ दिनों में फूट जाएगा? तो चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है और इसे हम क्या कर सकते हैं। क्रिप्टो एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए सिक्योर होती है। यह पैसा सिर्फ ऑनलाइन होता है, ना इसकी कोई नोट होती है, ना सिक्का होता है। सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रिकॉर्ड होता है जिसको आप देख सकते हैं। क्रिप्टो का मीनिंग ये है कि ये इनक्रिप्टेड या प्रोटेक्टेड, यानी इसका हर ट्रांजैक्शन सिक्योर होता है। एग्जांपल, जैसे आप पेटीएम, जीपे या किसी अन्य यूपीआई से पैसे भेजते हो, वैसे ही क्रिप्टो से भी आप किसी को इंस्टेंटली पैसा भेज सकते हो, लेकिन इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं हो। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था जो 2009 में लॉन्च हुआ था। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो कैसे काम करता है। क्रिप्टो का काम होता है ब्लॉकचेन के ज़रिए। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता लेजर होता है जहां सभी ट्रांजैक्शन सेफ तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। चेन कैसे काम करते हैं, जब आप क्रिप्टो भेजते हो वो डेटा एक ब्लॉक में सेव होता है। हर ब्लॉक एक पहले वाले ब्लॉक से कनेक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। सारा सिस्टम पब्लिक होता है लेकिन सिक्योर होता है, ना कोई इसको डिलीट कर सकता है, ना इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है जिसको कोई भी देख सकता है, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहती है और ये बेहद ही सिक्योर होता है। हर ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होता है, सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है, किसी या बैंक या गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। इसको एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से समझेंगे, जो आपने किसी दोस्त को एक बिटकॉइन भेजा, वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई उसे डिलीट, चेंज या फेक नहीं बना सकता है। इट्स परमानेंट एंड वेरीफाइड। बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है, क्या क्रिप्टो रियल पैसा है? हाँ, क्रिप्टो रियल पैसा है, लेकिन फिज़िकल नहीं है, डिजिटल है। फिज़िकल क्या होता है, जैसे जो नोट होते हैं, सिक्का होते हैं या गोल्ड होती है, वो फिज़िकल होता है।
लेकिन डिजिटल क्या होता है, इसको हम छू तो नहीं सकते हैं बट हमारे वॉलेट में सिक्योर होगा। इसका हम पेमेंट कर सकते हैं, इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्रिप्टो से हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप बिटकॉइन को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो या आपकी जो भी नेटिव करेंसी है उसमें आप बिटकॉइन को डॉलर में, रियाल में, रुपी में, जापानीज़ येन में, किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसी एक्सचेंज जैसे इंडिया में CoinDCX है, बाइनेंस या किसी अन्य सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। कई कंट्रीज़ में आज क्रिप्टो से शॉपिंग भी होती है, जैसे दुबई, एल सल्वाडोर। समझ में तो हमको आ गया क्रिप्टो क्या होता है, लेकिन इसका यूज़ केस क्या है, इसका जो हमारे रियल लाइफ में है उसका यूज़ क्या है, क्रिप्टो का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसका ऑनलाइन पेमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी को इंस्टेंटली पैसा भेजना चाहते हो बिना बैंक, बिना डिले के, तो आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो ब्लॉकचेन के थ्रू। ये विदिन अ मिनट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। और अगर आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लोग क्रिप्टो को गोल्ड के जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक होप होती है। जैसे बिटकॉइन इस साल 15,000 से 100,000 पहुंच गया। अभी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इसमें इन्वेस्ट कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका जिस तरीके से गोल्ड को रिज़र्व रखती थी उसी तरीके से अब बिटकॉइन को भी रिज़र्व रखेगी। तो इसका यूज़ केस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तीसरा यूज़ केस है DeFi, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप बिना बैंक के लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है तो उसको DeFi प्रोटोकॉल के ज़रिए या DeFi एक्सचेंजेस के ज़रिए आप अपनी करेंसी को ले जा कर के स्टेक कर सकते हैं, जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। और आपके पास बिटकॉइन पड़ा है या USDT है तो आप उसको ले जा कर के DeFi के ज़रिए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ज़रिए आप वहाँ पे स्टेक करके उससे लोन ले सकते हैं, जैसे अभी ब्लैक रॉक कर रहा है। या आप अपनी करेंसीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी मीडिएटर के, और मिनिमम फीस पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसका चौथा यूज़ केस है NFTs का। जो लोग आर्ट कलेक्शन के शौकीन होते हैं वो NFT कलेक्ट करते हैं। इसका पांचवा जो सबसे बड़ा यूज़ केस है वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। जैसे कोई भी NRI होता है या कोई अन्य व्यक्ति होता है या कोई ट्रैवलर होता है तो उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको अपने करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या जिस भी कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए बाहर पैसा भेजना क्रिप्टो से फास्ट और सस्ता होता है। ये बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं और विदिन अ मिनट अकाउंट में आपके आ जाएगा। उसी तरीके से अभी जैसे UAE में बहुत से ऐसे एक्सचेंज खुले हैं जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, वहाँ से आप कैश ले लीजिए। जापान में भी ये सुविधा है, एल सल्वाडोर में भी ये सुविधा है। तो ये जो यूज़ केस है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर आपको UAE में कोई फ्लैट लेना है या कार ख़रीदनी है तो आप क्रिप्टो करेंसीज़ के ज़रिए ख़रीद सकते हैं। अमेज़ॉन जैसे बड़ी कंपनी अभी एज अ पेमेंट इसको एक्सेप्ट करने लगी है। तो भाइयों, क्रिप्टो एक नए ज़माने का पैसा है जिसमें आपका कंट्रोल होता है और टेक्नोलॉजी हर ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाती है। अगर आपको क्रिप्टो का बेसिक समझ आया हो तो कमेंट में लिखो क्रिप्टो क्लियर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो पल्स गुरु को, जहां क्रिप्टो सीखना बेहद आसान है।